5-7 प्रज्ञा चक्षु जिनके आंख नहीं थी, एक बार उन्होंने एक हाथी मिला, चिंगाड़ रहा था, तो किसी ने पूछा प्रज्ञा चक्षु क्या? बोले ये हाथी है, गांव में हाथी है। अच्छा हाथी कैसा होता है? नेत्र तो है नहीं, देख पाते नहीं है। बोले आओ, महावत ने कहा आप खुद अनुभव करो। तो स्पर्श से उन्होंने हाथी का अनुभव करना चाहा। एक ने पांव, हाथी इतना भारी भरकम ऊंचा प्राणी, तो पांव को यूं छुआ, ओ ये हाथी है, हां खंभे जैसा होता है हाथी। एक के हाथ में वो सूंड उसने पकड़ ली, तो उसने स्पर्श करके फिर कहा अच्छा केले के वृक्ष के तने जैसा होता है हाथी। तो एक के हाथ में कान आया, तो कान को स्पर्श करके उसने कह दिया अरे नहीं हाथी तो सुपड़े जैसा होता। एक पीछे की ओर था, तो हाथ पूंछ लग गई, तो पूंछ को स्पर्श करके हंस करके कहने लगा तुम सब गलत हो, हाथी झाड़ू जैसा होता, बुहारी है। और सब आपस में लड़ने लगे। कहता है नहीं हाथी खंबा है, खंबे जैसा है। कोई कहता है नहीं हांबेला जेवो होय, कोई कहे नहीं सुपड़ा जेवो होय, कोई कहे नहीं हावरणी जेवो होय। हाथी हुपड़ो ही नहीं, हांबेलो ही नहीं, हावरणी नहीं, थांभलो ही नहीं। ये सब अज्ञान में अंधे लोगों की आधी अधूरी बातें हैं। और अज्ञान में अंधे आधी अधूरी बात करके फिर उसी को सत्य समझ लेने की गलती करने वाले फिर एक कठोरता से और एक कट्टरता से भर जाते हैं, और तब धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं। ये सब उन अंधों की लड़ाई है। जिनको सत्य क्या है पता ही नहीं, और जो मान बैठे हैं कि वो ऐसा ही है, हम जो कहते हैं वैसा ही है, वो निराकार ही है। और तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो। तो हमारे कन्हैयालाल कह रहे हैं, भगवान द्वारकानाथ प्रभु गीता में, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। हम देहधारी जो लोग हैं, निराकार में मन लगाना मुश्किल है, बड़ा क्लेश होता है उन्हें। वैसे भी मन चंचल है, भटकता रहता। लेकिन जब सामने मूर्ति है, और उस मूर्ति को हम पत्थर नहीं मानते, एक विधि के अनुसार उन सभी मूर्तियों को आप लोगों ने देखा ही होगा, नगर यात्रा होती है ताकि नगर के सब लोग उन प्रतिमाओं को देखें। वहीं से प्रारंभ होता है, लोगों की आस्था धीरे 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 बनने लगती है। अभी तो प्रतिष्ठा नहीं हुई, अभी तो वाहनों में लाद करके प्रतिमाओं को घुमाया जा रहा है नगर में, नगर यात्रा हो रही है। और फिर उन प्रतिमाओं को हमारे विद्वान ब्राह्मण जो प्राण प्रतिष्ठा विधि कराते हैं,
जलादिवास, अन्नादिवास, वस्त्रादिवास, पुष्पादिवास, अधिवास होता, डुबोकर उसमें रखते हैं, जल में, अन्न में, फूलों में। और फिर विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक यूं हाथ अपने हृदय पर और दूसरे हाथ में वो दर्भ इत्यादि रख करके और एक एक अंगों में प्राण आकर के यहां पर स्थित हो, मंत्रों के द्वारा। और मंत्रों में ताकत है साहब, मंत्र में बहुत ताकत है। मंत्र से देव वश होते हैं, मंत्राधीनश्च देवता। मंत्रों के अधीन है देव। उस मंत्र की महिमा को समझना चाहिए, उस मंत्र में विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। देखा जाए तो भागवत भी मंत्र है, स्तोत्र मंत्र है। श्रीमद् भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि श्री कृष्ण परमात्मा देवता बृहति छंद ब्रह्म बीजम भक्ति ही शक्ति ही ज्ञान वैराग्य कीलकम। इस मंत्र का छंद कौन सा है, इस मंत्र का ऋषि कौन है, इस मंत्र का देव कौन है, इसका बीज क्या है, किलक क्या है, शक्ति कौन सी है, मंत्र के विषय में सब कुछ जानना होता। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र है, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र मंत्र है, रामचरितमानस स्तोत्र मंत्र है। दृढ़ विश्वास के साथ हम उसका पाठ करते हैं, गायन करते हैं, श्रवण करते हैं। पागल है लोग क्या कि सुंदरकांड का पाठ करते रहते हैं 1.5 2 घंटा। पागल है लोग कि पवित्र पुरुषोत्तम मास में रोज विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ 1000 नामों के द्वारा नमःकार के साथ भगवान नारायण को एक एक तुलसी अर्पण। ये पागलपन नहीं है, ये एक विज्ञान है, ये अध्यात्म विज्ञान है। सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सब प्रकार की विद्याओं में अध्यात्म विद्या जो है वो मेरा स्वरूप है, वो मैं। तो पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। बात तो सही है, लेकिन पत्थर पूजे तो हम पत्थर नहीं पूजते, हम साक्षात श्री कृष्ण को पूजते हैं। हम पुस्तक की पूजा नहीं करते, हम परमेश्वर को देखते हैं इसमें। ये ग्रंथ नहीं, ये गोविंद है, ये साक्षात श्री कृष्ण पुराण पुरुषोत्तम प्रभु है। इसलिए हम पूजा करते हैं, इसलिए भोग लगाते हैं, इसलिए आरती उतारते हैं और कथा भी सुनते हैं। हम तो इस तरह से सुनते हैं कि भागवत के रूप में भगवान ही बोल रहे हैं और श्री कृष्ण हमसे बातें कर रहे हैं। हम श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे हैं, क्योंकि भागवत मतलब भगवता प्रोक्तम, भगवता उदितम भागवतम। जो भगवान ने कहा वो है भागवत, ये श्री कृष्ण की वाणी। गीता, भगवता गीता, भगवान के द्वारा गाया गया गीत गीता। भगवान ने जो कहा वो है भागवत। तो आप यहां आकर के बैठे हो और आपको पता है आप द्वारकाधीश जी से बातें करने आए हो।
द्वारका में द्वारकाधीश की कथा, द्वारका में द्वारकाधीश की कथा, तो द्वारकाधीश की कथा यानी द्वारकाधीश की लीलाएं, या तो द्वारकाधीश की कथा यानी द्वारकाधीश के द्वारा जो कथा हो रही है। द्वारका में भाईश्री की कथा है, तो भाईश्री की कथा એટલે ભાઈશ્રી ક્યારે ભણ્યા, ક્યાં જન્મ્યા, એ કેટલા વાગે ઉઠે છે, કેટલા વાગે હુવે છે, વચ્ચે કઈ કઈ માંદા પડ્યા હતા, એને હું ભાવે છે, હું નથી ભાવતું, એ બધી વાતો ભાઈશ્રીની કથા એટલે ભાઈશ્રી દ્વારા કથા ભગવાનની, એમ દ્વારકાધીશ દ્વારા કથા એવો પણ એક ભાવ લઈ શકાય કે દ્વારકામાં એટલા માટે ભગવાને આપણને બોલાવ્યા છે કે ભગવાન દ્વારકાધીશજીની આપણે પૂજા કરીએ ને પછી દ્વારકાધીશ આપણને ક્યાંક કહે અને આપણે સાંભળીએ। બોલીએ પુરાણ પુરુષોત્તમ ભગવાન की श्री द्वारकाधीश की। એટલે આપણે मंदिर में हम जाते हैं दर्शन करने, तो भगवान को प्रणाम करके फिर भगवान द्वारकाधीश जी से कहे थोड़ी बात करनी थी, कुछ प्रश्न थे, आपका मार्गदर्शन चाहिए था, तो थोड़ा समय मिल सकता है? तो भगवान कहते हैं द्वारकाधीश प्रभु, हाँ हाँ बिल्कुल मिल सकता है। कहाँ? बोले भड़केश्वर मैदान में आओ, वहां मिलते हैं। कब मिलते हैं? बोले सुबह 9:30 से 1 बजे तक बात करेंगे, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं उसका जवाब दूंगा। और भागवत के रूप में भगवान द्वारकाधीश प्रभु जवाब दे रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस भाव से कथा सुनो। भगवता प्रोक्तम भागवतम भगवता उदितम। और ये बात व्यास जी ने लिखी है भागवत में। कस्मै ये न विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तेने ब्रह्मरदा। कस्मै ये न विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं सत्यं परं धीमहि। भगवान आदि नारायण ने सुनाया ब्रह्मा को, भगवान ने सुनाया इसलिए भागवत, फिर ब्रह्मा के रूप में भगवान ने ही सुनाया नारद को। तद्रूपेण च नारदाय मुनये। बोलने वाला रूप कोई भी हो, बोलने वाला भगवान ही है। व्यासपीठ पर जैसे ही बैठे प्रणाम करके श्रीमद् भागवत भगवान की पूजा हुई। मंगलाचरण करते ही मगन ध्यान रस दंड जुग। भगवान शंकर भी जब ध्यान करते हैं कथा से पूर्व, तो बोलने वाले का अहम तो मिट जाता है, फिर जो बोलता है वो परमात्मा ही बोलता है। भगवता प्रोक्तम। भागवत तो तभी कहलाएगा भगवान बोले। दिखती है बांसुरी, लेकिन बजती इसलिए है कि कोई प्राण फूंकने वाला है, कोई सधी हुई उंगलियां छिद्रों पर खेल रही हैं और ऐसी फूंक लग रही है कि सुर में बजती है।
श्री भक्तराज ध्रुव जी श्रीमद् भागवत में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नारायण, आप ही मेरे भीतर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत करते। मुकम करोति वाचालम, बोलने के लिए प्रेरित वो करते हैं, बोलने की समझ भी वही देते हैं, बोलने की शक्ति भी उन्हीं परमात्मा की चलते हैं। तब जो मौन है वो बोलने लगता है। मुकम करोति वाचालम, या तो वाणी को जो अलंकृत करता है, बड़ी अद्भुत बातें हैं प्यारे। तो हम पुस्तक की पूजा नहीं करते, हम परमेश्वर की पूजा करते। हमारे चंचल मन को स्थिर करने के लिए आधार चाहिए। हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम परमेश्वर की पूजा करते। गांव के बाहर एक ओटा बनाकर एक पत्थर को सिंदूर लगा करके चुपड़ करके और उसमें हनुमान जी की भावना करके लोग वहां पूजा करने लगे और सबके मस्तक झुकते हैं। ये पागलपन है क्या? ना, ये श्रद्धा। हम उस पत्थर की पूजा नहीं करते, हम उस पत्थर को प्रणाम नहीं करते। वैसे तो जड़ चेतन सब राम का ही स्वरूप है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, तो प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव सब में भगवान को देखते हुए प्रणाम करता। सकल लोक मां सौने वंदे, निंदा न करे के नीरे। काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी के वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए। मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। नरसिंह मेहता का यह पद इंटरनेशनली गाया जा रहा है। स्वर्गीय विदुषी विदेश मंत्री हमारी सुषमा जी स्वराज, वो जब विदेश मंत्री थी तो उन्होंने इस पद को पूरे विश्व के कलाकारों से गवाया। एक पंक्ति इस देश के प्रसिद्ध कलाकार ने गाई, दूसरी पंक्ति को उस देश के वहां के माने हुए कलाकार ने स्वर दिया। फिर उसके एक्सेंट थोड़े उस तरह के हो जाते हैं, लेकिन मजा आता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए,
फेड़ फराई जाने रे। સાંભળવાની આપણને મજા આવે ને ગૌરવનો અનુભવ થાય જો તો આ બધાય ગાય છે જેને ખબર જ નથી ગુજરાતી। गांधी बापू का प्रिय पद और नरसिंह मेहता की अमर रचना, वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। बड़े नरसिंहो एनु दर्शन करता, भणे नरसिंहो एनु दर्शन करता, कुल एको तेर तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। हम सब में परमात्मा को देखने वाले, उसको व्यापक मानने वाले, तो हर कण में और हर क्षण में है, तो मूर्ति में क्यों नहीं हो सकता जो हर कण में है? तो हम पत्थर की थोड़ी पूजा करते। हाँ, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। महापुरुषों की वाणी गलत नहीं है, लेकिन पत्थर पूजे तो वैष्णव पत्थर नहीं पूजता, वो परमेश्वर की पूजा करता है। प्राण प्रतिष्ठा हुई है, साक्षात नारायण है। हमारे द्वारकानाथ कोई यदि कहे कि बोलते क्यों नहीं, किसने कहा नहीं बोलते? ये कथा में क्या हो रहा है? द्वारकाधीश ही बोल रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं। भगवता प्रोक्तम। तुम्हारा शरीर बोल रहा है, बोलता कौन है? तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मुंह, तुम्हारे दांत, तुम्हारी जिह्वा, तुम्हारा तालू, तुम्हारा कंठ, ये मिलकर के बोल रहे हैं? नो। तो फिर मुर्दा क्यों नहीं बोलता? माणा मरी जाए अन पछी एने काढ़ी जाए अन बराबर त्यारे 3:30 वाग्या होय अने रोजनो एनो टाइम थयो एटले पत्नी पूछे, ए ऊभा रह्यो, तमारो चानो टाइम थयो, चा पीने जाओ। एने पछी चानो पूछाय छे। किसी ने मुर्दे से पूछा कि गर्मी हो रही है, पंखा चला दूं? अब फिर मुर्दा क्यों नहीं बोलता? यदि शरीर ही बोलता है तो शरीर तो वही है, क्यों नहीं जवाब दे रहा? बोले शरीर माध्यम है, बोलने वाला कोई और है। तो हम मूर्ति की थोड़ी पूजा कर रहे हैं, हम पत्थर की थोड़ी पूजा कर रहे हैं, हम साक्षात भगवान की पूजा करते हैं। भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। प्राण प्रतिष्ठा हुई साक्षात भगवान। किसी आचार्य महापुरुष ने ठाकुर जी को पुष्ट करके पधराया तुम्हारे घर में कि लो मैंने पुष्ट कर दिया है, अब सेवा करो। वैष्णव साक्षात बालकृष्ण मेरे घर में विराज रहे हैं, इस भाव से सेवा करता है। पधरावो सात स्वरूप सेवा, आरो गावो मीठा मेवा, वैष्णव ने लाभ गणो लेवा
सुख आप जो व्रज नीरज माँ अहर्निश अमने स्थिर करीने स्थाप जो चालो तो थइए व्रजवासी परिक्रमा करिए 84 मारा जन्म मरणनी टड़ी फांसी धन्य श्री यमुना कृपा करे श्री गोकुल ब्रज सुख आप जो ब्रज नीरज माँ अहर्निश अमने स्थिर करीने स्थाप जो धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री गोकुल ब्रज सुख आप जो। स्वरूप सेवा साक्षात भगवान આપણી મુશ્કેલી એ છે કે આપણને તો જીવતામાં ભગવાન દેખાતા નથી, તો જડમાં તો ક્યાંથી દેખાય? અને પ્રહલાદને જડ થાંભલામાં પણ ભગવાન દેખાયા હતા. હિરણ્યકશિપુએ પૂછ્યું ક્યાં છે તારો ભગવાન? તો બધે છે. આ થાંભલામાં છે તો બધે હોય, થાંભલામાં શું કામ ન હોય? भक्त संवेदनशील हृदय का स्वामी होता है. जड़ चेतन सब में वो परमात्मा को देखने वाला, और इसलिए हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है. हम अध्यात्म पथ के पथिक हैं. तो जहां ये जड़ता है कि वो निराकार ही है, और चलो तुम निराकार ही है, तुम्हारा आराध्य, तुम्हारा ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो भी तुम कहते हो वो निराकार ही है, ऐसा तुम मानते हो, मानो, बिल्कुल, तुम्हारी मान्यता का भी हम आदर करते हैं. लेकिन फिर साकार की पूजा करने वालों के तुम वैर करो और उनकी मूर्तियों को तोड़ो, उनके मंदिरों को तोड़ो, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं. ये फिर अंधों ने देखे हुए हाथी वाली बात है. ये कोई धर्म वो क्या दृष्टि देगा? ये तो अंधे के देखे हुए हाथी की बातें. लड़ता है, हर अंधा आदमी लड़ता है कि नहीं हाथी खंबे जैसा ही होता है, नहीं सुपड़े जैसा ही होता है, नहीं बुहारी जैसा होता है. ये झगड़े अंधों के, अज्ञान में अंधे, और अंधे बड़े दुराग्रही होते हैं. यानी अज्ञान में अंधे, अज्ञानी बड़े दुराग्रही होते हैं. बाकी तो सूरदास भी प्रज्ञा चक्षु है, लेकिन क्या दृष्टि है सूरदास जी के पास. भगवान का दर्शन करने जाते, बोलो, रोज दर्शन करने जाते हैं श्री गोवर्धन नाथ का. कोई यदि पूछे कि अरे अहिया हुदी हूं कम धक्को खाओ छो बाबा, आपको कहां दिखता? दर्शन के लिए यहां तक आते हो, इतना लंबा चल के सुरकुटी, और वहां से चल करके गिरिराज का दर्शन कर, जतिपुरा. आपके तो आंख नहीं है, क्षमा करना, आप अंधे हैं, आपको तो वैसे भी दर्शन कैसे हो, आपको तो दिखता ही नहीं. तो जवाब मिला कि मुझे नहीं दिखता, उसको तो दिखता है ना. मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, लेकिन वो तो मुझे देख पाता है ना, कि मेरी हाजिरी लग रही है. और ये भी नहीं कि सूरदास देख नहीं पाते, वे प्रज्ञा चक्षु है, उनके अंतर चक्षु ऐसे खुल गए. रोज दर्शन करते हैं, और जो ठाकुर जी ने श्रृंगार किया है तदनुसार पद लिखते हैं. 1 लाख पद माने गए हैं सूरदास जी के लिखे हुए. उसमें कुछ सूरदास के, और बाद में ये भी कहते हैं कि भगवान ने खुद वो संकल्प पूरा किया, आगे वाले पद लिखे, तो वहां सूर श्याम इस तरह का नामाचरण है.
जो केवल सूरदास ने लिखे हैं, तो सूर क्रूर इस लायक नाही, कही भी लग करें बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, ओ भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, प्रेम विबस बहुविधि प्रेम लगाई, बहुविधि भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विबस रघुराई, सूर क्रूर इस लायक नाही, के ही लग करे बड़ाई, सबसे ऊंची। तो कहीं सूरदास ने केवल सूर नाम, और कहीं सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, जुग जुग जिए तेरो जायो, मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। तो एक बार ठाकुर जी की सेवा में मुखिया जी इत्यादि जो भी थे, तो उन्होंने वैष्णव के साथ विनोद करता है, कभी छेड़खानी भी होती है प्यार से, वैष्णव निरस नहीं होता कभी। बोले चलो आज सूरदास को, आज ठाकुर जी को केवल लंगोटी ही धारण करानी है, वैसे भी ग्रीष्म ऋतु है, तो और कोई केवल एक माला ही केवल फूल की लंगोटी, कोई वस्त्र कोई श्रृंगार नहीं। तो इस तरह से दर्शन कराया गया। ठाकुर जी के संपूर्ण श्री अंगों का दर्शन मिले, इस भाव से वैष्णव लोग राजस्थान की गर्मी में मई के महीने में वैशाख ज्येष्ठ में जाते हैं कि ठाकुर जी के श्री अंग के दर्शन, और फूलों की सेवा होती है, फूलों के बंगले होते हैं। बाकी शियाड़ा में तो गोदड़ू ओढ़ीने उभा होय, पूरो ढांको ढूंगो, खाली मुखारविंद दर्शन थता। तो आज कोई श्रृंगार, आज कोई विशेष वस्त्र आभूषण नहीं। और सूरदास जी पधारे, बोले बाबा जी लो सुनाओ ठाकुर जी को कीर्तन। तो सूरदास जी ने लिया एक तारा हाथ में और करता, बोले आज देखा मैं हरि नंगम नंगा। कौन कहता है कि सूर बाबा के नेत्र नहीं, वे प्रज्ञा चक्षु। लेकिन जो अंधे हैं, दुराग्रही अंधा है। महाभारत में एक अंधा है धृतराष्ट्र, और उसके अंधापे ने इतना उपद्रव किया, पूरा महाभारत और जो युद्ध हुआ उसके मूल में यदि कोई है तो दुर्योधन भी नहीं, दुशासन नहीं, उसके मूल में है अंधा धृतराष्ट्र। महाभारत का खतरनाक पात्र है धृतराष्ट्र। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि। विनष्ट दृष्टि, जीवन जीने की दृष्टि देता है सत्संग, जीवन जीने की दृष्टि देते हैं सद्गुरु, जीवन जीने की सच्ची दृष्टि प्राप्त होती है सत्संग से। माटे रामायण ने गीता मारी अंतरनी आँखों, रामायण
गाइए। અંતરની આંખો પ્રભુએ દીધી છે મને ઉડવાની પાંખો, મારા પ્રભુએ દીધી છે મને ઉડવાની પાંખો. આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું, મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું. ધન્ય મારું જીવન કૃપા એની લેખું. મારું જીવન કૃપાએની લેખું. लेकिन अज्ञान से जो अंधे हो रहे हैं, जो दुराग्रही है कि वो परमात्मा तत्व ऐसा ही है और ऐसा नहीं है, इसलिए मेरा शब्द है कि कुछ धार्मिक बेवकूफियां पाल रखी है विश्व के सभी धर्मों ने, और ये धार्मिक बेवकूफियां बहुत नुकसान पहुंचाती हैं. हम कहते हैं वो निराकार भी है, वो साकार भी है, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूप. श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 87वें अध्याय में वेदस्तुति, वेदों ने जो भगवान की स्तुति करी उसका कथन. वेद निराकार साकार दोनों का स्तवन करते हैं. परमात्मा ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि वो साकार ही है, वो निराकार नहीं, और वो निराकार ही है, वो साकार नहीं, ऐसा नहीं है. रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषुंडी ने अपने जो पूर्व जन्मों की कथा सुनाई, इसमें यही दुराग्रह शाप का कारण बना. कभी निराकार के प्रति एकदम मन झुक जाता है, पराग्रही हो जाता है आदमी कि वो निराकार ही है. कभी साकार की ओर मन झुक जाता है कि वो साकार ही है. और कई तो ऐसे भी धर्म हैं कि वो प्रश्न ही करते हैं कि वो है क्या, ईश्वर जैसी कोई चीज है क्या, तो ईश्वर का ही अस्वीकार कर देते हैं. लेकिन है वो धर्म. इसलिए कई बार कथाओं में हमने चर्चा करी कि ईश्वर को तुम मानो या न मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन धर्म को मानना पड़ेगा. धर्म की बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्म रहित जीवन पशु जीवन. बुद्धिज्म में कहां ईश्वर है? बुद्धिज्म में तो आत्मा भी नहीं है. लेकिन उस गौतम बुद्ध को हमने भगवान कहा, जबकि बुद्धिज्म में भगवान है ही नहीं. लेकिन हम अवतारों में गौतम बुद्ध की गिनती करते हैं. अरे 24 में ही नहीं, मुख्य जो 10 है उसमें हम गौतम बुद्ध को मानते हैं. क्योंकि यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा, ये हमारे शास्त्रों का वचन है. जहां ऐसा विभूति मत्व देखा जाए, जिस दिव्य महापुरुष ने अपने समय को ऐसा प्रभावित किया हो, एक नई दिशा दिया हो, उसमें हम भगवान की विभूति को देखते हैं.
एक जगह फिर मैंने ऐसा सुना कि फिर कुछ इस्लामिक भाई मौलवी जी ऐसा कह रहे थे कि फिर मोहम्मद साहब को भी तुम लोग अवतार मानो, वो फिर अवतार थे तुम्हारे लिए, वो विभूति है ना। बिल्कुल विभूति है, उन्होंने विश्व को प्रभावित किया, तो क्या वो अवतार है? पर अवतार की व्याख्या में खरे उतरने के लिए कुछ बातें हैं, कोई ऐसे ही पोप नहीं हो जाता। शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ नियम हैं। मठामनाय जो एक संविधान है, तदनुसार हम शंकराचार्य पीठ पर नियुक्ति करते हैं और फिर उनमें आदि शंकराचार्य भगवान को ही देखते हुए हम पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी बातों को उतनी श्रद्धा और आदर के साथ हम सुनते हैं। और यदि हमने समझ लो कि अवतार के रूप में स्वीकार किया, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि तुम भी फिर हिंदुइज्म के अवतारवाद को स्वीकार करते हो। दूसरी बात कि हमारे लिए कोई अवतार लास्ट अवतार नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म देयर इज नथिंग लाइक लास्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। हमारे भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी कर ही अनीति जाय नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। हर युग में जब जब जरूरत पड़ती है भगवान अवतार लेते हैं। तो लास्ट इनकारनेशन जैसी कोई बात नहीं हो। तुम कहते हो ये तो लास्ट पैगंबर है, हम पैगंबर साहब का आदर करते हैं, लेकिन हमारे हिंदुइज्म की ब्यूटी यह है कि यहां जड़ता नहीं है, यहां दुराग्रह नहीं है। तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो। तो निराकार भी है, वो साकार भी है, और निराकार साकार दोनों, सत असत दोनों से परे। नान्यद्यत् सदसत् परम, भागवत के चतुश्लोकी भागवत का पहला ही श्लोक, अहम एवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। स्थूल सूक्ष्म, होना न होना, व्यक्त अव्यक्त, सब वही है और वो सबसे परे है। इसलिए तव तत्वम न जानामि, उसके विषय में शब्दों के द्वारा कुछ बताना संभव नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो फिर कथाएं क्यों? बोले यही तो है, गूंगे खाई शर्करा खाई और मुस्काई। ये तो गूंगे के इशारे हैं कि मिश्री खा लिया। किसी ने पूछा गूंगे को कैसी लगी, इशारा करता है, समझाने की चेष्टा करता है, बहुत बढ़िया, बहुत मीठी, बहुत मजा आया। एक फकीर को किसी ने पूछा, जैन फकीर, परमात्मा कैसा है? तो मौन होकर वह केवल हंसता रहा, कुछ बोला नहीं। पहली बार पूछा तो मौन रहा, दूसरी बार पूछा तो मौन के साथ साथ हंसा, तीसरी बार उसने पूछा कि वह परमात्मा कैसा है बताइए, तो फिर वो मौन मुस्कुराते हुए फिर उठकर वो नाचने लगा।
पूछने वाला फिर चला गया कि ये अपनी मस्ती में या तो अपने पागलपन में। दूसरे दिन आया, आप मुझे क्यों बता नहीं रहे हो, मौन रहते हो या मुस्कुरा देते हो या नाचने लग जाते हो। मैंने पूछा परमात्मा कैसा है। अब उस फकीर के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले पागल, मैंने 3 बार तुझे जवाब दिया लेकिन मेरे जवाब को तू समझ नहीं पाया। अब मैं बोल के क्या बताऊं। जैसे ही बोलना उसको झूठा करना, ये तो ऐठू सत्य है। ऐठू शब्द की पहुंच नहीं है वहां। लेकिन फिर भी कथाएं होती है, फिर भी भगवान की चर्चा होती है। क्यों? बोले वो गूंगे खाई शर्करा खाई और मुस्काई वाले इशारे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तदपि कहे बिनु रहा न कोई। क्योंकि वाणी की सार्थकता भगवान की लीला का गायन करने में, भगवान के नाम का संकीर्तन करने में। भगवान की स्तुति करने में। इसलिए भाई वो जैसा है नमन, गूंगे वाले इशारे कर रहे हैं हम। वाणी की सार्थकता इसी में है। कान मिले हैं तो हरि की कथा सुनना, उसी में कान की सार्थकता है। यदि कान से हरि कथा नहीं श्रवण किया तो बीले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोप गायत्युरुगाय गाथा। श्रीमद् भागवत कहता है जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समा। वो जिह्वा दादुर जिह्वा है जो हरिनाम संकीर्तन नहीं करती। आओ कुछ ऐसे ही इशारे हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो उन इशारों के साथ साथ चलो थोड़ा बोल भी लें, वाणी को सार्थक करें। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग पांडुरंग रंग। तालियां बजाते हुए रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। हो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। प्रभु रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। ओ रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। रुक्मणी समेता पंढरी नाथा। रुक्मणी समेता पंढरीनाथा। रुक्मणी समेता पंढरीनाथा। रुक्मणी समेता पंढरीनाथा। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। ओ रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। ओ रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। ओ विठला ओ विठला ओ विठला ओ विठला ओ रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। ओ रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। हरि बोल।
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माय बापा विठ्ठला पंढरपूरचा विठ्ठला द्वारकाचा विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला तुकारामांचा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 बोल पंढरीनाथ महाराज श्री द्वारकाधीश